गौर करते हैं महाराज कथा की ओर। महाराज हरिश्चंद्र के बारे में जानेंगे कि हमारे इस धरा भूमि पर ऐसे ऐसे राजा और महाराजा हुए हैं जिनका नाम आज भी विख्यात है। महाराज त्रिशंकु के पुत्र हुए थे महाराज हरिश्चंद्र, और ये हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम था तारा। और जब इनके कोई संतान पैदा नहीं हुई तो एक बार ये महाराज हरिश्चंद्र जो थे ना, दरबार में बैठे हुए थे तो अक्षमात मंत्री से कहा, भैया मंत्री राज्य के हाल क्या है? बोले हाल क्या महाराज, बेहाल है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे कोई संतान नहीं है, ये प्रजा तुम्हें बड़ी खोटी दृष्टि से देख रही है, इस बात से तुम्हें बड़ा दुखी हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, भैया मंत्री सुत देना या ना देना और दे करके छीन लेना, ये सब परमपिता परमात्मा की अनुकंपा हुआ करती है। अरे हो सकता है कि मैंने अगले जन्म में कोई ऐसे खोटे कर्म कर दिए हों जिस जन्म में मुझे प्रभु ने संतान नहीं दिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो प्रजा में खोटी दृष्टि से देख रही है ये बिल्कुल गलत है। और हकीकत बात तो ये है कि भगवान ने इस दुनिया में किसी को सर्व सुख नहीं दिया है। कोई अधिकारी से दुखी तो कोई परिवारी से, तो कोई व्यवहारी से, तो कोई रिश्तेदारी से, तो कोई घरवाली से, किसी न किसी बात से महाराज हर प्राणी अपने घर में दुखी है। क्योंकि हमारे गुरुदेव बताया करते थे कि आज के संसार में अब कोई न सुखी है, मगर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। मगर अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। क्यों? कोई दुखी संतान से, कोई संतान। याद रखना भैया, किसी के पास संतान है तो वो संतान से ही दुखी है माँ बाप, और किसी के पास संतान नहीं वो संतान के लिए दुखी है। कैसे नजारे हैं तेरे कन्हैया, कभी कहता है कोई दुखी संतान से, कोई संतान को, कोई दुखी अपमान से, कोई सम्मान से। मगर सब दुख सही न होने वाला दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी भले अपनी तकदीर। मगर ये अपनी अपनी किस्मत है जो हर नहीं की है, और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कि किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। याद रखना भैया, दुनिया में अगर गौर से देखा जाए तो भगवान ने किसी को सर्व सुख नहीं दिया है। महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री को समझाया, उसके बाद हरिश्चंद्र जब तारा के पास पहुंचे तो तारा ने भी एक ही जवाब दिया है। महाराज हरिश्चंद्र से कहा, महाराज घर में संतान न होने के कारण ये प्रजा तुम्हें निर्वंशिया के नाम से पुकार रही है और मुझे एक बांझ की दृष्टि से देख रही है, इस बात से मैं बड़ा दुखी। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, तारा मैं भी ये सोच रहा हूँ प्रभु मुझे एक संतान दे देता, चाहे होकर के संतान बेशक मर जाती, मुझे कोई मतलब नहीं था। मगर ये दुख ये हमसे तो देखा नहीं जा रहा है। ये दर्द भरी पुकार जिस समय वरुण देवता के कानों में पड़ी तो वरुण देवता प्रकट हुए, जवाब दिया, महाराज हरिश्चंद्र अरे क्या कह रहे हो, संतान पैदा हो जाए कि होकर के बेशक मर जाए, तो जाओ ये मेरा आशीर्वाद है
कि तुम्हारे संतान तो पैदा हो जाएगी, लेकिन उस बच्चे की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। बोले ठीक है। चले गए। धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया, जब 9 मास व्यतीत हुए हैं, तो रानी तारा के उधर से बड़े सुंदर से बालक ने जन्म लिया। और जब बालक ने जन्म लिया तो नामकरण संस्कार करवाया। बेटे का नाम रोहितास रखवा दिया। मैया तारा ने बाल्य अवस्था में ही रोहितास को दासी के साथ भेज दिया था। अब इधर वरुण देवता को जब पता चला है कि हरिश्चंद्र के घर में संतान पैदा हो गई, तो प्रकट हुए, जवाब दिया हरिश्चंद्र, अरे वो समय आ चुका है, आप बच्चे की बलि क्यों नहीं दे रहे हैं? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, वाह जी वाह वरुण देवता, आप फिर आ गए। अरे मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था, मैंने तो ये कहा था कि कम से कम बच्चे के दूध के दांत तो निकल आए, उसके बाद बलि देंगे। बोले ठीक है। चले गए। दोबारा से आए, जवाब दिया, अब तो समय हो चुका है, दूध के दांत भी निकल आए, अब क्या इच्छा नहीं है? बोले बार बार आप आ जाते हो, मैंने ये थोड़ी नहीं कहा था। बोले फिर क्या कहा था? बोले मैंने तो ये कहा था कि दूध के दांत निकलने के बाद जब ये उखड़ जाए ना, जब नए दांत निकल आए, उसके बाद बच्चे की बलि देंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में 3 बार झूठ बोला। अंत में वरुण देवता को क्रोध आता है। हरिश्चंद्र वरुण देवता में घमासान युद्ध हुआ। इन्होंने श्राप दे दिया, हरिश्चंद्र के जलंधर रोग हो जाता है। इधर महाराज हरिश्चंद्र घर में दुखों के साथ अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। और इधर रोहितास को जब पता चला है कि मेरे खातिर और हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, तो ऐसे बालक को तो मर जाना ठीक है। और याद रखना भैया, धन्य बेटा रोहितास। कहते हैं कि संस्कार तो महाराज जब बालक पैदा होता है ना, तो कहते हैं कि सफेद चादर की तरह होता है, और माँ उसे जिस रंग में रंग लेती है, बेटा वैसा ही बन जाता है। किसी ने कहा है मातृहीनम पुत्रहीनम, मैया के दोषों से बालक तृतीहीन बनता है, बल्कि पिता के दोषों से नहीं। अगर माँ चाहे तो बालक को विद्वान बना सकती है, और माँ चाहे तो बालक को चोर भी बना सकती है। ये सब माँ के ऊपर होता है। देखिए आज रोहितास के संस्कार। रोहितास को जब पता चला कि मेरे खातिर हमारे पिताजी घर में दुखों का सामना कर रहे हैं, धिक्कार है ऐसी हमारी जिंदगी को, ऐसे बालक को तो मर जाना ठीक है। वहां से बालक भाजा और जाकर के महाराज जो विश्वामित्र के भाग्य लगते थे, जवाब दिया, तुम्हारे पास 3 बेटा हैं, अरे एक बेटा मुझे दे दो, उस बेटे के बदले में आप 100 गाय ले लो। तो बड़ा वाला जो पुत्र था माँ ने ले लिया, छोटा वाला बालक जो था वो पिता ने ले लिया, बीच वाला बालक बचा। जवाब दिया, रोहितास भैया, अरे माफ करना, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप हमें ले चलो। आज रोहितास ने उस बालक की कलाई को जिस समय पकड़ा है और लेकर के जैसे ही चला है, तो आज भगवान की आराधना करता हुआ वो बालक गैल में रोता हुआ चला। come
याद रखना भैया, वो बालक रोता हुआ जिस समय चला है, ये दर्द भरी पुकार जिस समय वरुण देवता के कानों में पड़ी है, तो वरुण देवता प्रकट हो गए, जवाब दिया, हरिश्चंद्र धिक्कारे तेरी जिंदगी को, धिक्कारे तेरे ऐसे जीवन को जो अपने पुत्र की वजह से दूसरे के बच्चे की बलि देने के लिए जा रहा है। लेकिन जा, आज तो तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन आज से ये प्रण कर लो कि जीवन में हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम कभी अपने धर्म से डिगने वाले नहीं है। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माफ करना, हमसे भूल हो गई, लेकिन आज हमें छोड़ दो। आज से हम ये प्रण करते, संकल्प करते हैं कि जीवन में हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन हम कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलेंगे। तो याद रखना सज्जनों। और इसी के साथ साथ ये 51 रुपये अनिल स्टूडियो कानपुर से जो भैया दान कर रहे हैं, भगवान करिए सद्बुद्धि प्रदान करें। और कहना एक भजन सुना दो, सुनाएंगे भैया। और इसी के साथ साथ ये 51 रुपये जो भिजवा रहे अनिल राठौर अहमदाबाद गुजरात से भैया है, उनकी तरफ से। आलम बोलने की